आज हम जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्यपुस्तिका दी गई है उसको हल करेंगे। तो उसमें हम कक्षा 8 का पाठ 6 हल करेंगे, दहन और ज्वाला। इसमें कार्यपत्रक 1 है। रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता था। मतलब पदार्थ कितनी तेज जलता है या कितनी धीरे जलता है, इसकी ज्वलनशीलता है, तो उसकी ज्वलनशीलता को समझाना चाहता है। उसने कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा लिया, कागज़, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके का टुकड़ा, ये इकट्ठे किए। कपड़ा, कागज़, कांच का टुकड़ा और मिट्टी का जो मटका होता है उसका टुकड़ा, ये इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज़ और कपड़ा तो जल जाते हैं, लेकिन एक तो कांच का टुकड़ा और एक जो मिट्टी का मटका होता है उसका टुकड़ा, ये नहीं जलते हैं। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि तेज़ी से जलते हैं, बहुत जल्दी जलते हैं। वैसे यहाँ पर दाह्य पदार्थ आना चाहिए, क्योंकि दाह्य पदार्थ होते जो जल जाते हैं और अदाह्य पदार्थ वो होते हैं जो नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर अगर ज्वलनशील पदार्थ की बात है तो ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो तेज़ी के साथ जलते हैं, बहुत जल्दी जलते हैं। जैसे एलपीजी गैस और पेट्रोल, अगर इनको हम थोड़ी सी चिंगारी दिखाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से जलेंगे। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। और अज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो कि तेज़ी से नहीं जलते हैं, मतलब अगर उनको जलाते हैं तो वो धीरे से जलते हैं। जैसे यहाँ पर आना चाहिए था दाह्य पदार्थ, दाह्य और अदाह्य, क्योंकि दाह्य पदार्थ वो होते हैं जो जल जाते हैं, जो जलने लग जाते हैं, और अदाह्य पदार्थ वो नहीं जलते। तो यहाँ पर दाह्य अदाह्य आना चाहिए था, यहाँ पर ज्वलनशील अज्वलनशील पदार्थ गलत है। तो यहाँ पर कांच एक तो और मिट्टी का जो मटके का टुकड़ा है वो अदाह्य पदार्थ होना चाहिए जो कि नहीं जलते हैं। तो अगर अज्वलनशील पदार्थ है तो ये तेज़ी से नहीं जलते, यहाँ लिखेंगे। और अगर दाह्य और अदाह्य है तो नहीं जलते। जैसे कि इसमें कागज़ आ सकता है, कागज़ तेज़ी इतनी तेज़ नहीं, लकड़ी, कागज़ ये इतनी तेज़ी से नहीं जलती जितने के एलपीजी और पेट्रोल जलते हैं। किसी पदार्थ को की जल में घुलनशीलता देखने के लिए एक क्रियाविधि कीजिए। जल में घुलनशीलता, तो इसके लिए हम एक क्रियाविधि कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3-4 चीज़ ले लेते हैं। जैसे हमने चीनी ले ली और नमक ले लेते हैं और मिट्टी, रेत ले लेते हैं। और किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए क्रियाविधि के लिए कीजिए। तो हम ये लेते हैं एक गिलास, उसमें डाल देते हैं हम पानी में हम चीनी डालकर देखेंगे और उसको घोलेंगे तो वो घुल जाती है। तो ये हम लिखेंगे कि यह घुलनशील है, चीनी घुलनशील पदार्थ है। और नमक को घोलेंगे तो ये भी घुलनशील हो जाएगा, तो ये दोनों होंगे घुलनशील, लिख देंगे हम घुलनशील। और अगर रेत को इसमें घोलेंगे तो रेत इसमें नहीं घुलता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो ये हो गया अघुलनशील। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिख सकते हैं तो लिख देना कि हम एक गिलास लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें हम चीनी और नमक घोल कर देखेंगे, वो उसमें घुल जाते हैं। तो एक बार हम चीनी घोल कर देखेंगे तो उसमें घुल जाता है, और फिर हम दोबारा से और पानी लेंगे और उसमें नमक डाल कर देखेंगे तो वह भी घुल जाता है। तो चीनी और नमक घुलनशील पदार्थ होते हैं। फिर से पानी लेंगे, उसमें हम रेत घोल कर देखेंगे तो रेत उसमें नहीं घुलता है, नीचे बैठ जाता है, तो रेत अघुलनशील पदार्थ है। कार्यपत्रक 2 है, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। कि कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो हमने ये शर्तें पढ़ी थी पाठ में। तो एक तो होता है पदार्थ की प्रकृति, मतलब वो ज्वलनशील है या नहीं है, वो दाह्य पदार्थ है या नहीं है। और एक निश्चित तापमान, मतलब एक तापमान होना चाहिए जिस पर कोई भी चीज़ जलने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। एक कम से कम तापमान होना चाहिए जिस पर कोई चीज़ जलने लग जाती है। और जलाने में सहायक वायु और हवा होनी चाहिए। एक तो से इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। तो अब आप बताइए, जलती हुई वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है? अब ये मान लो आग जल रही है
और इसके ऊपर कुछ ढक देते हैं तो ये आग बुझ जाती है। आपने मोमबत्ती वाली एक्टिविटी करी होगी, अगर नहीं की है तो आप मेरे चैनल में इससे रिलेटेड एक्टिविटी वो आप देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर हम कुछ ढक देते हैं तो ये बुझ जाती है। ऐसा क्यों बुझ जाती है? क्योंकि देखिए यहाँ से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वायु नहीं मिलती उसको, तो ये हमें उत्तर लिखेंगे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। गीली लकड़ी जलने से अधिक समय क्यों लेती है? जब कोई वस्तु जलती है तो उसके लिए ज्वलन ताप होना चाहिए, मतलब उसका जो तापमान है वो ज्वलन ताप के बराबर होना चाहिए, तभी वह वस्तु जल सकेगी। तो यह यहाँ और मैं आपको समझाती हूँ, वैसे पाठ में मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। जैसे ये कोई लकड़ी है और ये गीली है, तो इसको अगर हम जलाएंगे तो ये नहीं जलेगी, क्योंकि इसका जो तापमान है वो बहुत कम हो गया है। जैसे मान लो हम यहाँ लिखेंगे कि ये 80 डिग्री पर जलती है, मान लिया ये इसका ज्वलन ताप है 80 डिग्री, और अभी ये गीली है तो इसका तापमान 25 डिग्री रह गया है, गीली है क्योंकि। तो हम इसको हीट करेंगे इसको, मतलब ऊष्मा देंगे। जब इसका तापमान 80 डिग्री तक पहुंच जाएगा तब यह जलना शुरू करेगी, उससे पहले नहीं जलेगी, चाहे इसका तापमान 75 डिग्री हो जाए। तो यह इसका ज्वलन ताप है, मतलब कोई भी वस्तु अपने ज्वलन ताप पर जलती है। तो गीली लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेगी? क्योंकि जल के कारण ताप लकड़ी के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसका तापमान ज्वलन ताप से कम होता है, इसलिए गीली लकड़ी अधिक समय लेती है। तीसरा है, आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उल्टा सोचें कि कहीं पर अगर आग लगी हुई है और इसको हम बुझाना चाहते हैं, आग को बुझाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर पानी डाल देंगे, तो इसके पानी डालने से इसका जो ताप है वो कम हो जाता है। ज्वलन ताप मान लो पहले मैंने एग्जांपल दिया था 80 डिग्री है, अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे तो इसका ताप जो है 50 डिग्री अगर रह जाएगा, 50 रह जाएगा, तो ज्वलन ताप से कम हो गया है। ज्वलन ताप से जैसे ही किसी चीज़ का ताप कम हो जाता है तो वो जलना बंद कर देती है। तो यह जो पानी, यह का मतलब पानी पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, हमें बाजार जाते समय क्या करना चाहिए और क्यों? तो ये ऑप्शन दे रखा है, घर से थैला ले जाना चाहिए या फिर बाजार से पॉलीथीन में सामान लेकर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे घर से थैला ले जाना चाहिए, इस पर टिक लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, तो हम उत्तर लिखेंगे घर से थैला लेकर जाना चाहिए, क्योंकि थैला होता है कपड़े का बना होता है, वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। मतलब उस बाजार से पॉलीथीन लाएंगे तो पॉलीथीन को लाकर हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करते, किसी पॉलीथीन को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो अगर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो उससे कूड़ा कचरा फैलता है। लेकिन अगर जो कपड़े का थैला, एक तो हम घर से कपड़े का थैला ले जाएंगे तो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होते नहीं हैं, तो हम उसी कपड़े को बार बार यूज़ करेंगे। एक कपड़ा यूज़ कर लिया, फिर हम मार्केट में कुछ और लेकर आना है तो फिर हम उस कपड़े के थैले को दोबारा ले जाएंगे। तो इस तरह से एक तो हम इसका बार बार यूज़ करेंगे, और अगर ये ख़राब हो गया है तो अगर हम इसको फेंक भी देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, तो ये आसानी से गल सड़ जाता है, क्योंकि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसको जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव आसानी से गला देते हैं, तो इसलिए घर से थैला लेकर जाना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि कपड़ा जैव निम्नीकरण है और प्लास्टिक जो होता है वो जैव अनिम्नीकरण है, इससे कूड़ा कचरा फैलता है। अब प्रश्न 5 है, हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए या फिर लकड़ी का, और क्यों? ये पहले भी आ चुका है ये कि एलपीजी से प्रदूषण कम होता है, एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और लकड़ी से कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, और लकड़ी से प्रदूषण अधिक होता है। और एलपीजी आसानी से मिल जाती है, एलपीजी को लाने ले जाने में भी आसानी होती है, क्योंकि अगर एलपीजी को लेकर आएंगे तो हम सिलेंडर भरवा कर ले आते हैं, और अगर लकड़ी को लाना हो तो हमें एक रेडी करनी पड़ेगी, उसमें लकड़ियों को डालकर फिर लेकर आना पड़ेगा। तो एलपीजी को लाने ले जाने में आसानी होती है। तो ये हमने 3 कांड लिख दिए हैं, और मैंने पहले भी बताया था उसमें आप और 1-2 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।